24 अप्रैल 2024। ये विजय जी आपके ही के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। इस ज़माने की मानसिक सोच को मैं दिखाता हूँ। हर आदमी मंदिर में, पूजा में, घंटी में, घंटा में इतना क्रोध आता है सब देख के, तब क्या बता मैं। मानवता का दूर दूर से रिश्ता नहीं है। और जिसको देखो दिया जलाएगा, पूजा करेगा, 2 घंटे बदन में आग लग जाती है सब देख के। कल मैंने कई बार कहा, आदमी को टोका। अब बुढ़ापे में बताइए, ठाके बांधे हम लेटे हैं। अब हमको क्या मालूम कि ये सबसे घर के लोग ऐसे कमीनापन करेंगे, हैं? लेबर कमीना, ये वो कमीनापन करेगा। मैंने कहा देखो, जो बड़े हैं, बड़े बड़े घाव है ना, ये पेड़ गिर चुका है, अब ये पकने लगेंगे। अंदर एक घोर पका लगा है ना। तो जब आप नहीं आएंगे, जैसे आप नहीं आए हैं, नहीं हैं यहाँ पर, तो उस समय जो घोर निकलेगा वो हम बंदों को दे दिया करेंगे। हम इसलिए नहीं इनको खाते हैं, पेट में कब्ज करता है, गला में वो पैदा कर देता है बुढ़ापे में। सब ये पौष्टिक फल है जो ताकत वाले लोग खाते हैं। तो अभी हम लैट्रिन गए थे, वहाँ से आप निकालो बनाओ में कि ये देखिए ये मानसिकता है। मैंने कहने पर हाँ रख दिया। अरे भैया तुम ज़्यादा रख दो ना। आपने खोल के भी कहा कि अगर हमको 200 रुपये दर्जन का केला मिले तो भी मैं ले लूँगा। अब बोलो, तो एक बताइए यहाँ पर, यानी पक करके एकदम, अब ये ज़बरदस्ती हमको बंदर को देना पड़ेगा ले जा करके। एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। ये सब बड़े बड़े पेड़ गिरे पड़े हैं। अरे हमने लगा दिया, अपने आप जंगल ऐसा होता जा रहा है। वहाँ देखिए ये बड़ा घाव, हमने लेबर से कहा कहीं रख दिया, कहाँ? अरे 2-3 क्या है, रखो ना महाराज। नीचे नीचे जो गिरे पड़े हैं बड़े वाले, हम सब रखे दे रहे हैं। आपके यहाँ जाएगा, पक के खाएंगे। देखिए इसमें किसी बुलबुल ने, चिड़िया ने ये अंडा भी दे रखा, 3 अंडे हैं देखो। ठीक है, हो सकता है इस अंडे की वजह से न काटा हो, लेकिन हमको बता देता ना, उस अंडे को हम कहीं और अगल बगल रखवा देते। इसमें धूप लग रहा है, लेकिन चिड़िया इसमें आ नहीं रही है, हमको तो ये लग रहा है। अंदर भी देखिए केले के घाव पक रहा है, वहाँ भी अब ईंचा है, इकट्ठा हुआ, सब चौथरा बनेगा, क्या होगा क्या होगा सब बताएं ना। कि हाल ना पूछो, आज के ज़माने में बस पूजा, जिसको देखो पूजा लोग बहुत करते हैं। हमको बदन में आग लग जाते हैं, हम किसी को पूजा करते हुए देखते हैं। अरे मन से बन जाओ, सेवा का काम करो, कोई पूजा मत करो, सेवा का काम करो। यहाँ आओ, इसमें इनमें पानी लगा दो, वो लगा दो, झाड़ी जंगल, इनको कुछ न कुछ सेवा करो। हम तो अकेले, आप हमारे अकेले दम की मेहनत की चीज़ देख रहे हैं, है ना। अब तो कम से कम आने वाली आपके यहाँ के बच्चों को एक नसीहत तो मिलेगी। बच्चे पूछेंगे ना बाबा लोगों से कि स्वामी जी, बाबा जी, आपने किया क्या है? आप अपने मेहनत के कोई प्रसाद आपने आज तक बांटा है? खुद मेहनत करके प्रसाद बांटिए आप, हैं? खुद अपने, अब उनकी टोपी आपने उनको लगा दिया, रामलाल की टोपी श्यामलाल को, श्यामलाल की टोपी रामलाल को, ठीक। और स्वामी बन गए, बाबा बन गए, और प्रवचन करने लगे, और ब्रह्मा जी की, अम्मा की, भौजी के नाम बताने लगे। कितना गंदा और अंधा समाज है हमारा, है? अभी कोई ये कबाड़ इकट्ठा करेगा, है? महज बंदर के रोटी के लिए ये सहजन के डाल गड़वाए हैं। अब लेबर इस समय 11 बजे कहीं आएगा, और मुझसे कहेंगे भैया शाम को पानी हर हालत में से देना है, पानी दो, थोड़ा वही पाउडर भी हल्का सा डाल दिया करो, ताकि जहरीला पानी अंदर जाए, ताकि जो दीमक न लग पाए। यही एक पेड़ तैयार हुआ है, पानी मिलता रहेगा। ये आजकल जाल सबसे आधे कल गाड़े जाते हैं, ये बड़ी दिक्कत है। बरसात में डाल लेने जाओ तो डाल मिलता नहीं। ये देखिए सब क्रेट यहाँ निकल, जहाँ घर में हमने ज़्यादा सामान लाया, बर्बादी शुरू कर देते हैं लोग, और खास करके महिला वर्ग। अब नया ट्रे यहाँ पड़ा हुआ है, इसी धूप में देखिए खराब हो रहा है, नया ट्रे है। इसको बंदर भोज के लिए आया था कि कोई से बर्बाद मत करो,
लाख समझाओ, लेकिन जिसके जो नेचर में है तो है, वो बर्बाद करेगा जरूर, उसके स्वभाव में है। कर्जा लेने का जिसका स्वभाव है वो मरते मरते मर जाए, लेकिन कर्जा लेगा जरूर। वो कर्जा लेके घी पिएगा और अपनी शान समझेगा। क्यों? उसका स्वभाव वही है। ये यहाँ कैसा खड़ा है भैया, और भी पानी के अंदर है, पानी के अंदर ये एंगल का है खड़ा किया गया है भाई, ये सड़ाने के लिए है? अच्छा, नट बोल्ट खोलने के लिए, समझ गए। इनको है पानी में का है खड़ा, अब इनको अंदर उठा के रखे हम। जहाँ कोई सी बर्बादी देखते हैं तो हमसे देखा नहीं जाता है। एक एक तिनका तिनका से हमने सब संजोया और बनाया। घर के अंदर एक सुई अगर देखो, श्रीमती जी मर गई नहीं, मैं पूछवाता। अब हमारी बेटियों से पूछिए, एक सुई श्रीमती जी ने बाजार से न मंगाया न खरीद के लाई, जो किया मैंने किया। काम भी लोग इस्तेमाल करेंगे, वो लहना भी देंगे, कबाड़ी है, कबाड़ है, कबाड़ इकट्ठा करता है, ये है, दुनिया भर का लांछन लगाएंगे कुत्ते सब, और उसी में फ़ायदा उठाएंगे। आज का वो ज़माना है, फ़ायदा भी उठाएगा, समझ गए, और गाली भी देगा। इसीलिए कोई सुखी नहीं है आज, कि कोई आदमी सुखी हो। बुढ़ापे में बच्चे काहे लिए घर से निकाल देते हैं हमको। यहाँ पड़ा ये सब भगोना पड़ा, कितनी गेस्ट्री इकट्ठा किया, बाप रे बाप। अरे गोबर ये बाल्टी यहाँ रखी, अरे बाहर रखो उठाने के लिए। कन्नी और बाल्टी यहाँ, जब बंदा चला गया यहाँ से, काम करके दिखाओ ना, हैं? आखिर सब इसका ब्रजेश एडवोकेट बहुत बड़ी कवित्री है, उसने कहा है हमारी बातों का समर्थन किया। क्यों किया? बताइए, 2 शिष्याएँ हमारी हैं, करोड़पति घर की सुमन माँ, सबिस्ता ब्रजेश, ऐसी शिष्या की अलग जगह के दिखा दिया इन लोगों ने। खाली शिष्या हैं, हमको कहना पड़ा कि हम दोनों बेटियों के, अपने दोनों बेटियों के हम जोड़ा, आप हमको दिखा दीजिए, जो कहिएगा मैं हार जाऊंगा। सब सुनेगा समाज, उसमें जलीसी शुरू हो जाती है। और ख़ास करके हमारी बिरादरी में, करे इसका नाम हो रहा है, इसकी बेटी का नाम हो जाएगा, चलो इसकी टांग खींचा जाए, चलो इसकी अनदेखी की जाए। आज भी हम 2014 से हम बीजेपी सरकार के लिए काम कर रहे हैं, तन से, मन से, धन से। कोई किसी बीजेपी के नेता का फ़ोन आज तक आया मेरे पास? नहीं आया। इसीलिए विपक्ष वाले मने मन हमको खूब गरियाते हैं कि बाबा की कोई कदर, कोई पूछ नहीं है। ये बाबा कुत्ता जैसा पहरा देता रहता है, दरवाजे भौंकता रहता है। लेकिन हमको बीजेपी और उसके नेता से मतलब नहीं है, हमको राष्ट्र से मतलब है कि हमारे राष्ट्र को मजबूत कौन कर रहा है। बस हमको अपने राष्ट्र को बचाना है, अपने राष्ट्र को देखना है, और उसके महानायक जो भी करेगा वही हमारे लिए महानायक है, भले हमको पहचाने न पहचाने। आज हम राजनीति में आते हैं ना, यहाँ तो राजनीति में ईमानदार आदमी को मरवा दिया जाता है, गायब करा दिया जाता है। भाई लाल बहादुर शास्त्री जी के साथ क्या हुआ? लाल बहादुर शास्त्री की जीवनी पर कहीं नहीं पिक्चर बना के दिखाई गई, कहीं नहीं सीरियल बनाया गया, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री का जीवन जो है एक रिकॉर्ड है अपने आप में। अब देखिए, कल मिश्रा जी आए, ये बेल तोड़ के उनको हम दे देते। देखिए मिश्रा जी, आजकल के लोगों का भाव देखिए आप। सैकड़ों बेल यहाँ जाड़े की वजह से गिर गए, जो बचे हैं कम से कम ये बेल है कि चाकू से काट के खाइए, दुर्लभ बेल है ये। और फिर एक बाबा के लगाया हुआ, उस समय लेबर साइकिल समय चलता था, कमाई धमाई थी नहीं, और श्रीमती जी तनख्वाह लेके हमें तो मैं उनसे मांगता नहीं था। अब देखिए, पका मिर्चा भी लगा है, हरी मिर्च लगी है। हमारी बेटी बाजार से मंगा के खाएगी, लेकिन यहाँ नहीं तोड़ेगी आके, नहीं ना, उनको पेड़ पौधों से कोई लगाव है ही नहीं। लगाओ घर की चीज़ हम इस्तेमाल करें, कुछ करें, ये उनके अंदर सबसे बड़ा अवगुण है।
अच्छा टोको, हाँ हाँ मंगावा। अरे कहाँ मंगाए, कहाँ इसमें टूटा हुआ नजर आ रहा है। और सब इसमें पक के तैयार है। इस पके हुए इनको तोड़ेंगे, तोड़ करके इनको रखेंगे। देखिए पक करके नीचे भी चूक गया है, ये देखिए पक के नीचे। और जब देखो बाजार पौवा भर लेता है, आप पूछ लीजिए सुशील से, यह स्वभाव है उनका। घर की चीज़ उनको पसंद नहीं है, यूरिया खाद का पड़ा हुआ चीज़ उनको पसंद है। और तभी गांठ और रस्सा लेके बैठी हुई हैं। नहीं कोई भाव नहीं है कि अरे भाई खुद भी करो। आगे देखो सूख गया है ना, अगर हम यहाँ ना आवें तो यहाँ कोई पानी नहीं लगाएगा। वो लेबर जो है वो लेबरे है। ये नहीं कि अपने मन से वो पानी लगा दे ना, कहो टोको तब वो काम करेगा। ये कहाँ तक मरे हैं 36 साल की उम्र में। एक एग्जाम्पल मैं दिखा रहा हूँ आज के समाज की। अब कितनी बड़ी बात आपके मुँह से निकली कि बाबा हमको तो 200 रुपये दर्जन का ही केला मिल जाए तो मैं ले लूँ। कितनी बड़ी बात आपने कही। तब अब हमारे यहाँ सबसे जंगल है। लेबर से कहा, कहाँ आप दुई, अरे दुई नहीं बताओ कि बड़े बड़े महाराज अभी हैं। हमने कहा था जो है कच्चे पक्के सब लाद दो, वो सब पक जाएगा। एक भाव बता रहे हैं लोगों में। हमारे यहाँ के सिस्टम ही बड़ा खराब है। वो समधी और समधिन जी और फलाने जी और ससुर जी, बस उनकी पूजा करो। बाबा जी एक नंबर के दोस्त हैं। मानवता का बाबा के अंदर लेस मात्र अंदर कोई पता न हो। और स्वामी जी हैं, जनता भीड़ लगा के बैठी है? इतना गंदा और अंधा समाज है हमारा। 30-35 लोग काहे देखते हैं, कोई सच्ची बात नहीं सुनना चाहता है। नहीं, सच न बोलो, बाकी सब बोलो। तो क्यों नहीं एक लाइन से इनको खड़ा करके इनको गोली से उड़ा दिया जाए। जो सच्ची बात आप नहीं सुनना चाहते हैं, हम कैसे मानने कि आप मनुष्य हैं? हम कैसे मानने कि आप पढ़े लिखे हैं? हम कैसे माने कि आप महात्मा साधु हैं? हम कैसे जाने? चीकू का पेड़ है, ससुरा कब पकेगा? जब आम पकेगा, मार्केट में आम आ जाएगा। अब आम के आगे कोई चीकू खाएगा? उस समय एक शौक था, 500 रुपये का पेड़ खरीद कर लाए थे हम। देखिए चीकू लगा हुआ, ये देखिए फूल भी आ रहा है, फल भी लगे हुए हैं। ये देखिए ये चीकू का फल लगा हुआ, ये चीकू लगा हुआ। खाने का मन नहीं होता इसका। आम के आगे सब चीज़ें बेकार। और कल वो क्या नाम, विजय जी आप जानते हैं, एक तरबूज था। अब आत्मा हमारा भोजन वही है। फिर शाम को हम भोजन से कहा, मुंशीगंज से 25 किलो तरबूज खरीद कर लाए। स्कूटर चला के गए कम से कम 2 किलोमीटर। और उधर भोजन से कहा भैया तुम खरीद लाओ, लेके आओ। तो 25 किलो तरबूजा लाए। ला के हमारा भोजन वही है, आहार वही हमारा, वो भी हम आपको चल के दिखा रहे हैं। कि आप लोग भी गमले लगाओ। नई नई वैरायटी कहाँ से हम ढूंढ के लाते हैं। ऊपर का बहार आप देख रहे, इस पेड़ को काटने के लिए बेटी दामाद अरे झगड़ा हो गया कस के कि उसको काट दे, उसको काट दे, उसको काट दे। झगड़ा हुआ है कस के घर में, समझ गए। तो मैंने कहा नहीं महाराज, हम तभी सामान लेंगे जब पेमेंट आप लेंगे, वरना नहीं। कोई चीज़ अपनी ओर से उनके दिखा के दो। तो हम अपनी ओर से बाबा स्वामी जी को दे रहे हैं, उनको खुद ही कहना चाहिए कि भैया इस बाबा के जोड़ा कोई दूसरा दिखा दो। नहीं दिखा सकते हो, चलो भर पानी में डूब मरो। फिर आप क्यों स्वामी की बात करते हो? काम करके दिखाओ। तब भाई वर्तमान सरकार की बिरलावली गाते गाते मैं बुढ़ा हो गया और वाकई काम किया है, लेकिन उनकी निगाहों में नाचने गाने वालों की ज़्यादा कदर है और श्याम साधु की कोई पूछ नहीं है। ये तो हम हमेशा टोकेंगे। जो कहने की बात है, इसलिए हमको लगाव है। उनको मैंने मसीहा माना है, मैंने देवता मान लिया है भारत के सुधार का। हम अपनी शिकायत भी करेंगे और उनकी प्रशंसा भी करेंगे। साधु का मतलब है सच बोलना। साधु का मतलब नहीं खाली चापलूसी करे। लीजिए देखिए लाइट है, ये बीजा, इसको रख दें किसी चीज़ में और सूख जाए। इस झाड़ू जलावन में फेंक दिया गया था ये, जबकि झाड़ू जलाए नहीं जाता है, हम उठा लाए, है ना। ये कूड़े में फेंक दिया गया है डंडा, हम वहाँ से उठा लाए। क्यों? बंदर वाले डिब्बे गाड़ी में रखा रहेगा,
भाई कोई जाता है बाहर का आदमी उठ जाता है, बगल में इसको दाब लिया, देखने में कितना सुंदर है ये, एक डोरी लगा के इसको टांग दिया जाएगा। ये डिब्बा कूड़े में पड़ा था, ये भी उठा लाए, इसमें सुराख करेंगे, सुराख करके छोटे से पेड़ लगाना है, लगा दो, बाद में उखाड़ के और कहीं लगा दो, कोई चीज़ बर्बाद मत करो। ये सब कूड़े से लेके आइए, हमारा अंडरवियर है वहाँ फेंक, अरे भैया फटा है यहाँ झाड़न पोछन के लिए रखो, वहाँ पर काहे लिए फेंका है। लेकिन एक नेचर है कि कोई चीज़ बस फेंक दो, ज़रूरत पड़े तो जाओ कमरे में घुस जाओ बाबा के। ऐसे ही लोगों को भगवान के यहाँ से सजा मिलती है, याद रखिए आप। कोई भी गलत काम जीवन में मत करो, किसी के खून पसीने का मजाक मत उड़ाओ, उसको दुरुपयोग मत करो, तो आपको आनंद आ रहा होगा फूलों की बहार देख करके, है ना। देखिए अब तक ये पेड़ मर गया होता, वो सफ़ेद वाली पेड़, देखिए एक पेड़ में 2 रंग के फूल निकलते हैं, ये अब वो पीला वाला भी फूल निकल रहा है। चाहिए था कि 2-4 बेल तोड़वा के दे देते हैं, आप लोगों के काम आता, आप लोग वहाँ शरबत पीते, लेकिन ना, इन लोगों के दिमाग में है कि शायद बाबा जी ये केला और बेल दे के इनसे सामान ले रहे हैं। हमारे ख्याल से यही, अरे खुद हमने लेबर से भी कहा, आप देखिए कब आना होता है आपका, कितने बेल टपक के देखिए बेकार है सब। इसीलिए हमने कहा भैया 10-15 दिन में आप आ जाओ, सामान ले लाओ, यहाँ आओ सामान लेके आओ, वो समधिन जी और समधी जी, अरे बाहर से आओ, हम बताएंगे अड्डा, आइए मुलाकात कीजिए, तब आपको भी अच्छा लगता है, तब चप्पल उतार के अब हमारे चरण को दाबते हैं। कम से कम ऐसा कोई भी तो भगत तो हो, है जो मूल्यांकन करना जानता हो, जो कार्यों का मूल्यांकन करे। काम आपने किया दिया कुछ नहीं, स्वामी जी बन गए, ब्रह्मा जी की अम्मा की भौजी की नानी का नाम बता रहे, हम क्या करेंगे मूर्ख, जान के ब्रह्मा जी की यहाँ बारात लेके जाएंगे क्या हम, हैं कि उनके हम नानी नौरे की बात सोचेंगे जाके। जो कुछ बनो यथार्थवादी बनो, बस चीज़ के भागो मत। लेकिन हमारे साथ भवलेश्वर मंदिर से चमत्कार हुआ हमारे साथ, सैकड़ों लोगों के साथ हुआ, तब अब उसको हम कहें पाथर पूजा हरी मिले ना, ये तो जहालत है, बेवकूफ़ी है। जहाँ सही बात बोलेंगे वहाँ कोई भी महात्मा हो, हम उनके साथ यथार्थवादी बनिए। दुनिया भर का क्या उस शब्द को मैं बोलूँ, दुनिया भर की बातें बोल गए तो वो कितना बड़ा बोर्ड बनवाए चाहिए, है ना, आचार संहिता और कौम संहिता, नहीं उसको दिखा पा रहे हैं, आप आए भी नहीं, आपको पढ़ा पाए हम। बताइए 11 बजेगा, 11:15 तब लेबर जी पधारेंगे और हम उधर सो जाएंगे, उधर वो पेड़ के नीचे सो जाएंगे। 3-4 घंटे के बाद 400 रुपये, 100 के 4 नोट उनके बाप के पक्के। ये नहीं कि 2 महीने बाद मिलेगा, नहीं, जहाँ महीना पूरा हुआ घंटा हुआ ले 12,000, तब 4 नोट पक्के। तो यही हमने नमूना दिखाया। अब चलिए हम आपको तरबूज का नमूना दिखाते हैं, उनसे देखो, सीखो, समझो, बोलो, एक थोड़ा सा ना बेत होती हमसे ले जाओ। जो कोई नेता हो या बाबा हो, अगर काम नहीं करता है तो फिर उसके लिए रूल रख लेंगे, काम करके दिखाओ। भाई वर्तमान सरकार ने, इन्होंने काम करके दिखाया। 2014 के पहले की अयोध्या देखो और आज की अयोध्या देखो जा करके, और चलो भरपानी में डूब मरो टीका टिप्पणी करने के पहले। चलिए अब आपको दिखाएंगे तरबूज मैं कल खरीद कर लाया, क्योंकि मुलायम गूला अंदर का मैं खाता हूँ, तो 2 तरबूज एक बार में कटे तो हमारे काम आता है, वही हमारा भोजन बनता है। चश्मा उतार दें जरा सा। ला रहे खरीद के, अभी बोरी के अंदर इसको बाहर करें। अरे मैं रमू कोई तरबूज फ्रिज में तो रखा नहीं गवा, रखे, अच्छा ठीक, तो बाहर कर लो। कल देखिए मिश्रा जी खरीद के लाए 17 रुपये किलो के भाव से। हरा वाला है, सबसे मीठा यही होता है,
सबसे महंगा यही बिकता है, पता नहीं कहाँ से पैदा होके आता है, हैं? जब मीठा है तो इसी के भरमार होना चाहिए। ठीक है, आपने देखा। चलिए मैं वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम काज।